गोदी मीडिया ने मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो करके रिया चक्रवर्ती को जब बदनाम किया पूरे भारत में, और आज जब रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिली है तो ये गोदी मीडिया आज कुणाल कामरा को टारगेट कर रही है। और इसके प्रधानमंत्री ने अभी अभी 3 घंटे का पॉडकास्ट किया, उसमें देश के प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि आलोचना होनी चाहिए, आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन उसी वक्त ग्रॉक कहता है कि देश का प्रधानमंत्री तो जुमलेबाज है। तो मतलब ये सही हो गया कि देश का प्रधानमंत्री एक पॉडकास्ट में बोलता है कि आलोचना होनी चाहिए, लोकतंत्र की आत्मा है, और ग्रॉक उसी वक्त बोलता है कि देश का प्रधानमंत्री जुमलेबाज है। मतलब देश का प्रधानमंत्री खुद झूठ बोलता है, तो क्या हम बोलेंगे नहीं? देश की जनता बोलेगी नहीं? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। आज हमारे साथ फिर से खास मेहमान सागर साजे जुड़ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी कह लीजिए, कुणाल कामरा जो है एक माने जाने कॉमेडियन कहे जाते हैं और वो सत्ता पक्ष ही नहीं विपक्ष को लोगों को लेकर के भी वो लगातार तंज कसते रहते हैं। और आप देखेंगे कि किस तरीके से हाल ही के दिनों में एक पैरोडी सॉन्ग गाया और उसको अपने अंदाज में गाया और उसी को लेकर के जो है ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को जो है घेरने की कोशिश की गई, उनको गद्दार कहा गया, उनकी पार्टी को जो है अपशब्द से जो है नवाजा गया। अब इसी को देखते देखते आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे के जो समर्थक है कुणाल कामरा के जो है पूरा स्टूडियो जो है उसमें तोड़फोड़ कर दी, साथ ही साथ में है उनका लगातार विरोध कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि साफ तौर पर उनके समर्थन कह रहे हैं कि जो है ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है, यानी और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कुणाल कामरा का आपने ये वीडियो सुना क्या? हाँ, मैं उसके ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मैं कुणाल कामरा का आज तक फैन नहीं था, लेकिन मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना था कि वो अपनी कॉमेडी से पूरे देश में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष को घेरते रहते हैं। उनकी कॉमेडी का एक बुरा अनुभव शायद अर्णब गोस्वामी जैसे गोदी मीडिया के एंकर को भी प्लेन में हुआ था, तब भी मैं कुणाल कामरा का फैन नहीं था। लेकिन आज जो मैंने गाना सुना, आज जो मैंने पैरोडी सुनी, मैं सैल्यूट करता हूं। सुपर, मतलब ग्रेट, क्या जबरदस्त पैरोडी की है। और यह बिल्कुल ऐसी पैरोडी नहीं है कि किसी को गुस्सा आ जाए और कोई इस तरह की कॉमेडी करने वाले को मारे, उसको पीटे या उसकी ऑफिस में जाकर दंगा करे। तो कुणाल कामरा को आज मैं हेड्स ऑफ करता हूं। पहली बार मुझे इस कॉमेडी ने अट्रैक्ट किया है और मुझे यह गाना बहुत अच्छा लगा। लेकिन सागर साजी, आप भी आपके बारे में भी लोग ये मतलब चर्चा करते रहते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं। आप कॉमेडी तो नहीं करते हैं, लेकिन टीवी सीरियल और जो सामाजिक जो चीजें होती हैं उस पे जो है आप अपनी राय रखते हैं, उस तरीके से आप बनाते हैं, लोगों का अट्रैक्शन भी आप करते हैं, आपको भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मेरा छोटा सा सवाल ये है कि क्या एक कॉमेडी के तौर पर इसको देखा जाए या सीरियस के नाते भी इसको देखा जाना चाहिए, या फिर क्या लगता है इसको? देखिए, मैं एक कलाकार हूं और भारतीय जनता पार्टी में कितने कलाकार हैं, आप एक से बढ़कर एक नाम ले लीजिए। रवि किशन का नाम ले लीजिए, उनकी मोहतरमा जिनको 2014 के बाद आजादी मिली, वो कंगना रनौत तो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है और पूरे प्लेनेट पर उनके जैसी उत्कृष्ट अभिनेत्री हमने नहीं देखी, ऐसा वो खुद कहती है। वो कहती है कि मुझे तो अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी, अमिताभ बच्चन जितनी पॉपुलैरिटी मिल रही है। तो क्या अमिताभ बच्चन को गुस्सा नहीं आता है? अमिताभ बच्चन को गुस्सा नहीं आता है, लेकिन एकनाथ शिंदे को गुस्सा आ गया। क्यों? अगर कंगना रनौत ये कहती है कि मैं इस प्लेनेट की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस और उत्कृष्ट अभिनेत्री हूं, तो कुणाल कामरा अपनी पैरोडी से अपने जो सोच है, अपने जो विचार है, उनको व्यक्त नहीं कर सकते। अमिताभ बच्चन को तो गुस्सा नहीं आया, लेकिन एकनाथ शिंदे को गुस्सा आ गया। अब देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री के ऊपर एक श्याम रंगीला नाम का एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन, वो तो नरेंद्र मोदी की खुद की पैरोडी करते हैं, देश के प्रधानमंत्री की पैरोडी करते हैं। हालांकि वो देश के प्रधानमंत्री को गाली नहीं बोलते हैं, गद्दार नहीं कहते हैं, वो कॉमेडी करके, पैरोडी करके देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, इसीलिए शायद देश के प्रधानमंत्री को गुस्सा नहीं आया। लेकिन अब देखिए, उसी श्याम रंगीला ने
जब चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने की बात की तो देश के प्रधानमंत्री को गुस्सा आ गया और उनको फॉर्म भरने नहीं दिया, उनकी आजादी छीन ली चुनाव लड़ने की। क्या मोदी जी को डर लग गया था? क्योंकि इस बार तो मोदी जी को सिर्फ 1.5 लाख वोट्स मिले हैं। हर बार 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख वोटों से जीतने वाले प्रधानमंत्री इस बार 1.5 लाख वोटों से जीत गए। क्या रंगीला से देश के प्रधानमंत्री भी डर गए थे? तो देखिए, अगर ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियनों से देश के प्रधानमंत्री डर सकते हैं तो आप मुझे बताइए कि शिंदे जी क्यों नहीं डर सकते? तो बोला गद्दार जो सच था वो अगर टॉलरेट नहीं कर पाए तो शिंदे जी गुस्से हो गए। देखिए, शिंदे जी को तो गद्दार ये उद्धव ठाकरे ने भी बोला था। ये जो 2025 में महाराष्ट्र के चुनाव हुए अभी, जिसमें इन्होंने बहुत सारा बहुमत प्राप्त कर लिया, वोटर लिस्ट चीट कर करके, वोटर लिस्ट में छेड़खानी कर करके, तो उद्धव ठाकरे ने तो भरी सभा में एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा था। तब एकनाथ शिंदे को गुस्सा नहीं आया। तो एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे के घर के अंदर जाके ऐसी तोड़फोड़ करनी चाहिए थी जैसे वो नवनीत राणा उद्धव ठाकरे के घर पे जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने गई थी। वैसी तोड़फोड़ आज जब कुणाल कामरा की ऑफिस में की है एकनाथ शिंदे या उनके समर्थकों ने, तो जब उद्धव ठाकरे ने उनको गद्दार कहा तब क्यों नहीं की? मतलब क्या है? सवाल जो वीक है, जो कमजोर है, उनको दबाया जा रहा है इस देश में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सिख हो। अब देखिए, कुणाल कामरा क्या मुसलमान है? नहीं है, फिर भी उनको दबाया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान किया जा रहा है, उनकी ऑफिस में तोड़फोड़ किया जा रहा है, मतलब क्या दिखाया जा रहा है कि मुझे गद्दार मत कहो। मुझे आप एक बात बताओ, एक छोटी सी बात, एकनाथ शिंदे को पहली बार किसी ने गद्दार कहा? देखिए, इन्होंने तो गद्दार कहा, मतलब कि उद्धव ठाकरे ने गद्दार कहा, कुणाल कामरा ने गद्दार कहा, लेकिन जिनके साथ वो आज खड़े हैं नरेंद्र मोदी जी, उस नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने तो गद्दारी की है। किसके साथ? एकनाथ शिंदे के साथ। चुनाव लड़ा गया एकनाथ शिंदे के नाम पर। एकनाथ शिंदे वो मुख्यमंत्री थे, चुनाव में बहुमत मिलने के बाद एकनाथ शिंदे को लटका दिया गया, उन्हें मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना गया। तो जब गद्दारी देश के प्रधानमंत्री ने उनके साथ खुद गद्दारी की है, वहां पर तो नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ऑफिस में या नरेंद्र मोदी के कार्यालय में या नरेंद्र मोदी के समर्थकों के सामने लड़ने की ताकत तो नहीं है शिंदे की। तो ये जो गुस्सा है, जो दबा हुआ गुस्सा शिंदे का, क्या प्रधानमंत्री ने तो गद्दारी कर दी, उद्धव ठाकरे ने तो गद्दार बोल दिया, अब इन दोनों का गुस्सा क्या शिंदे जी ने कुणाल कामरा, एक कॉमन मैन, एक स्टैंड अप कॉमेडियन, एक कलाकार के ऊपर निकाला? ये पता चल जाता है कि कहां का गुस्सा कहां उतर रहा है। अब देश के प्रधानमंत्री को भी गुस्सा आ गया श्याम रंगीला के ऊपर, अभी रणवीर अहलावालिया के ऊपर भी गुस्सा आ गया था मीडिया को। उसके पहले वो फारूक, वो जो बिग बॉस में जीता है, वो कॉमेडियन है स्टैंड अप, कौन वो फारूक, क्या नाम है उनका, उनके ऊपर भी गुस्सा आता है। लेकिन यही मीडिया जब रिया चक्रवर्ती के ऊपर कोई सबूत नहीं थे, फिर भी रिया चक्रवर्ती को इसी गोदी मीडिया ने मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो करके रिया चक्रवर्ती को जब बदनाम किया पूरे भारत में, और आज जब रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिली है तो ये गोदी मीडिया आज कुणाल कामरा को टारगेट कर रही है और बोलने की आजादी के ऊपर ये जो डिबेट कर रही है, क्या ये गोदी मीडिया, ये गद्दार गोदी मीडिया रिया चक्रवर्ती को अपनी चैनल पर बुलाकर माफी मांगेगी? तो देखिए, आज देश में क्या हो रहा है, आपका धर्म डिसाइड किया जा रहा है, आपके कपड़े डिसाइड किए जा रहे हैं, आप क्या खाना खाओगे ये डिसाइड किया जा रहा है, आप क्या बोलोगे ये डिसाइड किया जा रहा है। सागर साहब सवाल तो ले लीजिए ना, सागर साहब सवाल ले लीजिए। सवाल मेरा ये है कि इतने बड़े राज्य के सबसे चहीते उप मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री थे, और एक उप मुख्यमंत्री को लेकर के, चाहे वो पार्टी को लेकर के जिस तरीके से वो अपमान कर रहे हैं, तो आप इसको कॉमेडी समझते हैं क्या? मैंने वो गाना सुना, मैंने वो पैरोडी सॉन्ग सुना, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कॉमेडी के फॉर्म में देश की जो सच्चाई है उसको उजागर किया है। क्या देश कंगाल होने की कगार पर नहीं है क्या?
देश का कर्जा जो 2014 में 58 लाख करोड़ था, आज वो 205 लाख करोड़ नहीं हुआ है क्या? पहले की सरकारों में जो जीडीपी थी उसके कंपैरिजन में आज जीडीपी कम नहीं है क्या पिछले 11 साल से? क्या नौकरियां है इस देश के अंदर? क्या बेरोजगारी चरम सीमा पर नहीं है? क्या इस देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर नहीं जी रहे हैं? क्या इस देश के अंदर 100 करोड़ लोगों के पास ऐसे संसाधन नहीं है कि वो रोज बरोज की कॉमन चीजें भी खरीद सके, सिर्फ 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं? तो जो कुछ भी इस सॉन्ग के अंदर पैरोडी के फॉर्म में, कॉमेडी के फॉर्म में कुणाल कामरा ने जो गाया है, वो इस देश की जब सच्चाई है, तो इस देश की सच्चाई को सुनने से शिंदे या मोदी या एनडीए ग्रुप या गोदी मीडिया, इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुमने जो 11 साल में किया, तुमने जो 11 साल में किया, तुमने जो वादे किए थे उसके जुमले बनाए हैं और तुमने वो वादे पूरे नहीं किए। तो जब आज देश बोल रहा है कि भाई ये वादे पूरे नहीं किए गए, ये गद्दारी हुई है हमारे साथ, देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई एनडीए से जो जुड़ा है वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, तो क्या पब्लिक बोलेगी नहीं? पब्लिक की आजादी छीन ली जाएगी? वैसे ही कुणाल कामरा ने अपनी अभिव्यक्ति की अपने फॉर्म में, तो उसमें गलत क्या है? जब सच्चाई बोली जाती है तो सच्चाई का स्वीकार करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने अभी 3 घंटे का पॉडकास्ट किया, उसमें देश के प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि आलोचना होनी चाहिए, आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन उसी वक्त ग्रॉक कहता है कि देश का प्रधानमंत्री तो जुमलेबाज है। तो मतलब ये सही हो गया कि देश का प्रधानमंत्री एक पॉडकास्ट में बोलता है कि आलोचना होनी चाहिए, लोकतंत्र की आत्मा है, और ग्रॉक उसी वक्त बोलता है कि देश का प्रधानमंत्री जुमलेबाज है। मतलब देश का प्रधानमंत्री खुद झूठ बोलता है, तो क्या हम बोलेंगे नहीं? देश की जनता बोलेगी नहीं? वाह भाई वाह। लेकिन सागर शाह जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ पॉडकास्ट में ये कह रहे हैं कि क्रिटिसाइज किया कीजिए, करना अच्छा होता है डेमोक्रेसी के लिए, इससे जो है तमाम चीजें बाहर निकल कर आ जाती हैं, और उनसे पूछा गया कि आप इसका कैसे वो करते हैं, तो उन्होंने बोला कि वो बल्कि एक शब्द में अगर जवाब देना चाहें तो स्वागत करते हैं। लेकिन वही देखेंगे कि एकनाथ शिंदे के जो समर्थक हैं वो तो जो है उनकी आलोचना करने वालों के घर पे वो तो सीधे तोड़फोड़ करा दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये एकनाथ शिंदे ने पहली बार नहीं किया है। देखिए, मैंने कहा कि 2025 में महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ उसमें भी शिंदे जी एक बार अपने समर्थकों के साथ रोड पर से जा रहे थे और बीच में कहीं कांग्रेस का कार्यालय दिख गया, और वहां पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी जब जा रही थी तब उनके ऊपर कुछ कमेंट्स की थी। ऐसे ही कुछ कमेंट्स कॉमेडी में की थी, मजाक के तौर पर की थी, लेकिन शिंदे जी ने वहां जाकर भी तोड़फोड़ की थी, आपको पता है ना। तो मुझे तो लगता है कि शिंदे जी का गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता है, और ये गुस्सा इसीलिए कंट्रोल में नहीं रहता है क्योंकि पहले वो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री से फिर उप मुख्यमंत्री बनाए गए, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, और फिर उनको बोला गया कि तुम्हारे नाम पर चुनाव लड़ा गया है तो तुम ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन गद्दारी देश के प्रधानमंत्री ने शिंदे के साथ कर दी, और उस गद्दारी का जो गुस्सा है वो अंदर दबा हुआ है, जो लावा की तरह आज बाहर आ रहा है। तो शिंदे जी ना देश के प्रधानमंत्री को कुछ बोल रहे हैं उनकी की हुई गद्दारी पर, ना उद्धव ठाकरे को बोल रहे हैं उनकी गद्दारी पर, लेकिन कुणाल कामरा को बोल दिया, कांग्रेस की ऑफिस में जाकर दंगा हल्ला कर दिया। तो ये जो मानसिकता है दंगा करने की, देखिए उनके एक विधायक है, सांसद है, संसद में बैठते हैं, विदुड़ी, और वो गोदी मीडिया कहती है ड्रग्स 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 ड्रग्स, बॉलीवुड को कहता है कि ड्रग्स है ड्रग्स है ड्रग्स है ड्रग्स है। तो आपको बोलने की आजादी है, आप किसी भी तरह से बोल सकते हो, आप गुस्से में बोल सकते हो, आप कॉमेडी कर सकते हो, आप गाली दे सकते हो, लेकिन कोई अगर कॉमेडी करता है, पैरोडी करता है, प्यार से कहता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्तों पर चलकर आपको सटायर करता है, आपको सच्चाई दिखाता है, आपको आईना दिखाता है, तो करते हैं किसी के ऑफिस में जाकर देश का, एक राज्य का मुख्यमंत्री उनके समर्थकों को लेकर जाकर किसी के ऑफिस में तोड़फोड़ करता है, देश का किसी राज्य का उप मुख्यमंत्री। तो मतलब ये नागपुर में जो दंगे हुए वो इन्हीं लोगों ने करवाए होंगे, क्योंकि ये तो खुद दंगेबाज है। मैं रोकना चाहता हूं सर, मैं आपको सवाल सर मेरा ये है कि जैसे आप
कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं। सवाल इधर से यही पूछे जा रहे हैं और ये जांच के साथ आदेश भी दे दिए गए हैं कि कुणाल कामरा साहब जो पैरोडी सॉन्ग जो सुनाए हैं, जिसको लेकर तोड़फोड़ हो गई है, ये कहना है कि इनके अकाउंट को जो है जांच की जा रही है, साथ ही साथ में इनके कॉल डिटेल की भी जो है शायद जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इसमें विपक्षी नेताओं का हाथ तो नहीं है, जिस तरीके से वो सुना रहे हैं। देखिए, अगर इस देश के अंदर कुणाल कामरा को सिर्फ एक कॉमेडी के ऊपर उनके ऊपर जांच बिठाई जा रही है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आज देश में सबसे बड़ी समस्या उस दिल्ली के हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा की है, जहां पर करोड़ों रुपए मिले हैं। वहां पर जांच करवाइए, अगर आप में ताकत है तो। उस जस्टिस को कहिए कि वो अपनी कुर्सी छोड़ दे, अगर वो नीतिमत्ता में मानते हैं तो। अगर आप में ताकत है, आप जांच करवाते हो, आप न्याय में मानते हो, तो देश के एक जस्टिस के वहां करोड़ों रुपए मिल जाते हैं और आग के अंदर जल जाते हैं, तो उसकी जांच 8-8 दिन 10-10 दिन हो गई, उसके बाद किसी के ऊपर भी कहीं कोई किसी भी प्रकार की ना एफआईआर हुई है, ना तफ्तीश हो रही है, ना कोई रेजिग्नेशन दे रहा है, सिर्फ तबादला हो रहा है। लेकिन कुणाल कामरा ने अगर गद्दार बोल दिया तो उसकी ऑफिस में तोड़फोड़ की जाएगी, उसकी जांच की जाएगी, उसके ऊपर एफआईआर तुरंत लग जाएगी, क्योंकि आप नहीं बोल सकते। आप मोदी का परिवार है, लेकिन आप मोदी के गुलाम परिवार हैं। अगर आपने आज नहीं बोला तो इसी तरह से रोज धीरे 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 हर एक जाति के लोगों को, हर एक मिडिल क्लास के लोगों को, हर एक कॉमन मैन को बंद किया जाएगा। आपकी बोलने की आजादी छीन ली जाएगी। वैसे भी अगर फ्री इंडेक्स की बात करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच के इंडेक्स की बात करें, तो हमारा भारत आज कहां पर खड़ा है, ये भी पूरी दुनिया को पता है। तो ये जो तानाशाही सरकार है, जिन्हें जो अच्छा लगता है उसके ऊपर वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो संसद में गालियां बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री से लेकर उनके सांसद तक, संसद से लेकर सड़क तक, हर सभाओं में, हर रैलियों में, हर मीटिंग के अंदर गंदी गालियां बोलते हैं। लेकिन एक कॉमेडियन, एक स्टैंड अप कॉमेडियन के घर में, ऑफिस में उसकी स्पीच पर जांच हो रही है। तो ये देश की आज की सच्चाई है और यह सच्चाई कुणाल कामरा ने अपने गाने के द्वारा प्रदर्शित की है। मुझे वो गाना अच्छा लगा है। हर किसी को इस तरह से इन बातों को, देश की सच्चाई को और इस सरकार की तानाशाही को खुलकर बोलना चाहिए। कुणाल कामरा ने वही संविधान की प्रति दिखाई है जो राहुल गांधी दिखाते हैं और कहते हैं डरो मत, और तुम सरकार देश को डराओ मत। बहुत बहुत शुक्रिया सागर साजी, आपने बेशकीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। कुणाल कामरा को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं। फिलहाल जो है महाराष्ट्र की पुलिस ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन खबरें ये चल रही हैं कि वो महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र से कहीं बाहर है। हालांकि कुणाल कामरा ने कहा है कि जो है वो माफी नहीं मांगेंगे, ऐसी खबरें चल रही हैं और पुलिस प्रशासन का वो पूरा सहयोग करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसा जो है लगातार खबरें चल रही हैं। तो हमारे साथ सागर साजी जुड़े रहे, जो कि राजनीतिक जानकारी के साथ साथ यह एक कलाकार भी हैं, जो कि गुजरात की धरती से आते हैं और गुजराती भाषाओं में जो है देखेंगे तो वहां के लोकल लैंग्वेज में जो है ऐसे ऐसे जो है वीडियोस बनाते हैं जो लोगों को काफी प्रभावित करती हैं, और चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, तो काफी अच्छा एक संदेश भी देते हैं। तो एक कलाकार ही एक कलाकार के जो है भावनाओं को समझ सकता है, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना सागर साजी को जो है जोड़ा जाए। फिलहाल सागर साजी के वीडियो को देख करके, इन बयानों को सुनकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज। धन्यवाद।